Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I'm back with the Hindu Decoded lecture series and yes, now in the month of July it will be regular. अगर एक दो दिन का गैप हो जाता है बीच में तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप तो खुद जानते हो ना कैसे डिकोड करना है अब. Right? So if there is a gap of 1 or 2 days, वैसे तो I'm going to be regular, but if by chance there is a gap, then make sure that you yourself read the newspaper in a very disciplined manner. And if you have any doubt in the newspaper reading, don't worry, you can without any hesitation ask me, get your doubt solved by commenting in the comment section, or I'm going to give you an email ID also, upscwithEase@gmail.com. You can ask your doubts related to newspaper reading via this email ID. Now the doubts should be related to the problems or the confusions you are facing while reading the newspaper. ओके, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कोई भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, सिलेबस रिलेटेड आ रहा है, आप वही पूछ सकते हो. माय टीम विल रिस्पॉन्ड टू यू वेरी एफिशिएंटली. एंड इन केस आई हैव नॉट अपलोडेड द न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो, देन ओनली यू कैन कॉन्टैक्ट माय टीम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं आज की लेक्चर सीरीज. एंड ऑल्सो द क्लास पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. क्लास पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे 1 से 2 घंटे में अपलोड होगा. इट विल टेक 1 or 2 hours to upload the class PDF. Till then you can make short notes while watching the lecture. Okay, let's get started. Okay, so wait, before we start this lecture series now, here's a very wonderful announcement for all of you. Unacademy has launched Unacademy Promise. Now you can purchase 2-year and above subscription on Unacademy and get Unacademy Promise. Now what is Unacademy Promise? It's a promise from Unacademy made to you to give you 1-year extension if you do not clear UPSC exam with 2-year subscription. If you're a college student, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपने तैयारी करी और कभी कभी हो जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई ना कोई फॉल्ट या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिस वजह से क्लियर नहीं हो पाता, तो आप टेंशन मत लेना. आपको अनअकैडमी एक एक्सटेंशन देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन, 1 और साल का अनअकैडमी पर पढ़ने का और अपनी ड्रीम जर्नी को फुलफिल करने का. ये ऑफर ना 7 जुलाई को एंड हो जाएगा, सिर्फ 7 जुलाई तक है ये ऑफर. आप कोड यूज कर सकते हो अर्पिता 10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए. अनअकैडमी प्लस पर 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर ही ये प्रॉमिस ऑफर आपको मिलेगा. अब हम ना एक प्रॉमिस वीक भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 1 से 7 जुलाई प्लान, प्रिपेयर, रिवाइज, रिपीट के फंडा को लेकर एक प्रॉमिस वीक स्टार्ट कर रहे हैं. पहली बार हो रहा है ये. पहला इसमें पॉइंट है कि आपको एसएससी प्लस बैंक एग्जाम की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो 1 ईयर का या उससे ज्यादा, मतलब अगर आप यूपीएससी का 1 ईयर या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एसएससी प्लस बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट. क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम यूपीएससी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट साइड में एसएससी और बैंकिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं. तो अगर आप 1 ईयर या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एसएससी प्लस बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा. अनअकैडमी प्रॉमिस तो मैंने आपको समझा ही दिया. 2 ईयर से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको हमारी तरफ से 1 साल के एक्सटेंशन का प्रॉमिस है. अगर बाई चांस क्लियर नहीं होता, वैसे तो हो ही जाएगा डेफिनेटली जब आप तैयारी इतने अच्छे से कर रहे हो. और हाँ, 30,000 रुपीज की टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी प्लस पर. और आप कोड यूज कर सकते हो अर्पिता 10 ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए 10% का. आपको पता है 20,000 रुपीज के नोट्स और बुक्स है अनअकैडमी के जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो. ठीक है, तो ये 1 से 7 जुलाई तक ही ऑफर है, प्रॉमिस वीक चल रहा है. तो मतलब जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं हर सब्सक्रिप्शन, हर प्लान के, उसको देखकर आप जो भी डिसीजन लेना चाहो आपके ऊपर है, बट जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लो क्योंकि ये जो प्रॉमिस वीक है ना, ये बहुत छोटा है. ठीक है, मतलब ये ऑफर सिर्फ 7 दिन का है. नाउ स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टुडे, पेज 1, नर्सेज यूनियन ऑब्जेक्ट्स टू 2-week ट्रेनिंग प्लान. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, सोशल सेक्टर, सर्विसेज, जीएस पेपर 2. ये प्रीलिम्स नहीं, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को पता है, यू ऑल नो दैट द दिल्ली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ट्रेन 5,000 यूथ एज हेल्थ असिस्टेंट. Now for the to prepare them for the third wave के लिए प्रिपेयर करने के लिए 5,000 यंग लोगों को एज हेल्थ असिस्टेंट ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है. और ये ट्रेनिंग होगी 2 weeks की. Only within 2 weeks, the Delhi government is saying that we will be giving them training in basic nursing, life care facilities, first aid, home care, sample collection, handling oxygen concentrators and cylinders. ये सारी चीजों की ट्रेनिंग सिर्फ 2 हफ्ते में 5,000 लोगों को दी जाएगी. Now here the
The Trained Nurses Association of India, they are against this. उन लोगों को काफी गुस्सा आ रहा है कि जहां पर जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन नर्सेस की होती है 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, जिसमें से 1 साल तो ह्यूमन एनाटॉमी को समझाने में ट्रेन किया जाता है, उसमें आप कह रहे हो कि हम 2 हफ्ते में ट्रेन कर देंगे लोगों को। ये तो बेकार चीज है, आप तो और रिस्क में डाल रहे हो लोगों की लाइफ को। 2 हफ्ते में क्या सीख लेंगे, जहां पर 1 साल लगता है ह्यूमन एनाटॉमी को समझने में, एक क्वालिफिकेशन, नर्स की क्वालिफिकेशन के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा कोर्स लगता है सारी चीजें हैंडल करने में। वहां पर आप कह रहे हो 2 हफ्ते में सब सिखा दोगे, आप तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। यू आर डूइंग द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर, मेकिंग द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर लाइफ, right, by putting the people's health at risk, because they will be, these 5,000 youth trained in 2 weeks, they will be still be unqualified. Even the auxiliary nurse midwives, they undergo 1 year training. जो midwives होती है ना, जो प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं, उनको भी 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर आप कह रहे हो कि सारी चीजें बेसिक नर्सिंग आप सिखाने में बस 2 हफ्ते में सिखा दोगे। So that is why the Trained Nurses Association of India, they are demanding to withdraw this plan by the Delhi government. Okay, now I would like you to comment in the comment section, is the government, Delhi government's decision to train 5,000 youth as health assistants in 2 weeks time, is it feasible? Is it good for the future of the third wave? When third wave is coming around, third wave आने वाली है, तो इस केस में पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए क्या ये 2 weeks की ट्रेनिंग जो होगी वो सही रहेगी? आप इसके बारे में नीचे कमेंट करना। Coming on to the next important article. Now this is important from the perspective of prelims. Editor of World's Only Sanskrit Daily, no more. KV संपत कुमार 64 years के एज के थे। सुधर्मा एक कंट्री, हमारी कंट्री का ओनली इकलौता संस्कृत डेली न्यूज़पेपर है जो मेल के थ्रू सर्कुलेट होता है, क्योंकि इसको ना कोई स्टोर करना, इसका स्टॉक रखना कोई चाहता नहीं है न्यूज़पेपर एजेंसी, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में है ना, हर कोई नहीं खरीदता, तो ये वाया मेल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके जो एडिटर हैं उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। सो इट्स अ डेली न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन संस्कृत। हमारी कंट्री का इकलौता ऐसा न्यूज़पेपर है जो संस्कृत में आज भी प्रिंट हो रहा है। और इस कहाँ से पब्लिश होता है? ये कर्नाटका, मैसूर से। इसको 1970 में एस्टैब्लिश किया गया था कलाले नदादूर वरादराजा अयंगर के द्वारा, जो एक संस्कृत स्कॉलर हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखो ये छोटे छोटे साइड में आते हैं ना, इसको प्लीज स्किप मत करना। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ा करो, कोई चीज स्किप नहीं करनी है। उड़िया पोएट चोजन फॉर 2020 कोवेम्पो अवार्ड। अच्छा, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पता कैसे चले कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं? ये तभी पता चलता है जब आपने तैयारी स्टार्ट करने के समय आपने सिलेबस अच्छे से देखा हो, क्योंकि अगर सिलेबस नहीं देखा तो आप आइडेंटिफाई किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे और आप डिपेंडेंट हो जाओगे दूसरों पर कि आप हमें न्यूज़पेपर डिकोड करके दे दो। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, कीप अ प्रिंट आउट और कॉपी ऑफ सिलेबस विद यू प्लीज, और you within 21 days you will get acquainted with the syllabus. If you read the newspaper along with looking at the syllabus, you will be in a habit of learning everything which is mentioned in the syllabus, the topic which are mentioned in the syllabus. Accordingly you can identify very easily what kind of questions can come from the newspaper. This is a strategic approach of reading current affairs. Okay, so in that way you will never be dependent on anybody for decoding newspaper for you. My only aim is to just make you independent. Okay, so here we have to study Kovempo Award, because award related questions, they are often asked in prelims. Again, how will you know that these kind of questions are coming in prelims? If you go through previous year question papers, last 5 years question papers, pick them up and go through it. You will understand what kind of questions are coming. So here Dr. Rajendra Kishore Panda, he also won a Gangadhar National Award in 2010 and Sahitya Academy Award in 1985. Now he has been selected for Kovempo Award 2020 by a three-member committee. Now, if he wins this award, he will be given rupees 5 lakh as cash, a silver medal, and a citation. Okay. Now, this award is presented at the birthplace of poet Kupalli, who lived in the Shivmoga district on 29 December every year on his birth anniversary. But because of COVID in 2020, the lockdown, everything, this award was postponed. Kovempo Award is given to every year to that particular writer who has contributed very immensely to any language which is recognized by the Indian Constitution. So this is important. Please make a note of it. The next important article, Centre's digital agri proposals raise concern. The Center has published consultation paper, which is open for public feedback, by the way. Okay, एक consultation paper Center ने publish किया है जो आप लोगों के लिए public feedback के लिए open है अभी, ठीक है। और ये पेपर किस पे है? The topic of the paper is India Digital Ecosystem of Agriculture, which is known as IDEA.
In June 2021, this paper was published. Now it is open for public feedback, what the public thinks about it. So let us understand what this India Digital Ecosystem of Agriculture is. ये आइडिया जो है इसका एम क्या है? टू बिल्ड, अंडरलाइन, टू बिल्ड नेशनल डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को एम्पावर करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए एक नेशनल डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। ये आइडिया का एम है, ठीक है, ताकि उसमें एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जा सके, उनके वेलफेयर बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पर ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री क्या चाहता है आइडिया इनिशिएटिव से? वो चाहते हैं कि फार्मर को ना एग्रीकल्चर के इकोसिस्टम के सेंटर पे लेकर आया जाए, ठीक है। दे वांट दैट फार्मर शुड बी एट द कोर ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बिकॉज आवर मेन एम is to uplift the farmer only. So by using open digital technologies, we are going to bring farmers in the core. And precision agriculture would become a reality with access to the right information at the right time. Precision agriculture मतलब सही प्राइस का हमें अंदाजा होना, सही समय पे हमें कौन सा क्रॉप कैसे यील्ड देगा उसका अंदाजा होना। ये कैसे होगा? तो सही टाइम पे अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टेक्नोलॉजी की मदद से सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर रियलिटी बन जाएगा। Farmer can take more informed decisions if they are getting right information at the right time, and indirectly we are going to get the maximum yield, na? Agriculture supply chain players can also plan their production logistics with the timely information that they will be getting. But this center's document, India Digital Ecosystem of Agriculture, it has raised concerns also. It has been criticized also. Why? Because farmers are saying, or not just farmers, many other people, they are saying that it will result into exploitation of farmers because it will increase the corporatization of agriculture. Because the stakeholders are not just farmers, there are private businesses also who are interested in this idea. Then data protection and consent is also another challenge. Mismanaged land records, exclusion of landless cultivators from this proposal. All these are concerns which have been raised on the India Digital Ecosystem of Agriculture. Coming to the next article, delimitation panel to visit Kashmir. So the delimitation commission, which is chaired by right now Justice Ranjana Prakash Desai, retired Justice Ranjana Prakash Desai, they have decided to visit Jammu and Kashmir from July 6 to 9 to gather the first-hand information and input concerning the ongoing process of delimitation. इस कमीशन में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा, JNK के इलेक्शन कमिश्नर हैं KK शर्मा। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर वहां जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी से इंटरैक्ट करेंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से मिलेंगे, उसके बाद ही आगे प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो हियर फॉर असेंबली इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन द न्यू यूनियन टेरिटरी, डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स विल बी नेसेसरी। असेंबली इलेक्शन से पहले ना सीट्स को डिलिमिट करना नेसेसरी है। अब पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन होता है। सो व्हाट इज डिलिमिटेशन? इट इज carried out by delimitation commission and it is an act of redrawing boundaries of an assembly or lok sabha seat to represent the change in population. Last जो सेंसस होता है उसके बेसिस पे पॉपुलेशन में जो चेंज है उसको आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से सीट्स को बढ़ाया या घटाया जाता है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो डिसीजन लेती है ना, उसको कोर्ट के आगे भी क्वेश्चन नहीं किया जाता, उनका फाइनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कैबिनेट क्लियर्स वायबिलिटी गैप फंड्स फॉर भारत नेट। Project will follow the PPP model. Here three things are important: Viability Gap Fund, BharatNet and PPP model. So Union Cabinet has approved the Viability Gap Funding, that is known as VGF, support of up to rupees 19,441 crore for implementation of BharatNet project through the public-private partnership model in 16 states. Union Cabinet ने BharatNet project को PPP model के थ्रू implement करवाया जाएगा। उसके लिए VGF दिया है, यानी कि 19,000 करोड़ का viability gap funding दी है। What is viability gap funding? It is a grant to support the projects that are economically justified but financially not viable. मतलब इकोनॉमिकली तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, ऐसे प्रोजेक्ट्स तो इकोनॉमिकली बहुत सही हैं जिनकी जरूरत है, बट फाइनेंशियली वायबल नहीं है, फाइनेंशियली इतने वायबल नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से फंड्स देती है उन्हें, जो गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन में अलग से रखती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। अब भारत नेट क्या है? ये फ्लैगशिप मिशन है जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने स्टार्ट किया है। एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है। इसमें क्या होगा
ये प्रोजेक्ट जो होगा वो सभी गांव को, ग्राम पंचायत को, 16 स्टेट्स में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनको कवर करेगा, केरला, कर्नाटका, राजस्थान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अब यहाँ पर ना पीपीपी मॉडल है, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी, ई सर्विसेज को अच्छे तरीके से एक्सेस किया जा सकेगा। ठीक है, अब पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप which involves collaboration between government agency and a private sector company that can be used to finance, build and operate projects. जो आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनी होगी वो फाइनेंस गवर्नमेंट से आ जाएगा, वो बिल्ड करेगी और ऑपरेट करेगी, और जो टोल या जो भी टैक्स उससे कलेक्ट करेगी, इनकम कलेक्ट करेगी, वो गवर्नमेंट को भी देगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया फ्लैग्स ग्रीन पास इशू। सबसे पहले समझते हैं ग्रीन पास क्या होता है। ग्रीन पास को हम EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, प्लीज अंडरलाइन, द EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट और ग्रीन पास। नाउ EU इज अबाउट टू लॉन्च अ डिजिटल ग्रीन पास। यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो ग्रीन पास लॉन्च करने वाला है। इट विल अलाउ इट्स होल्डर्स टू मूव अबाउट फ्रीली इन द शेंगन टेरिटरी विद कोविड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, एंड इंडिया टुक इशू विद द यूरोपियन यूनियंस प्लान टू इंस्टीट्यूट दिस ग्रीन पास फ्रॉम July 1, with government sources warning that India will introduce a reciprocal policy only allowing ease of travel for those European countries that recognize Indian vaccines Covishield and Covaxin। अब इंडिया ने भी इसमें रिटेलिएट किया है, बोला है कि चलो तुम ग्रीन पास बना रहे हो ना, एक रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो कि तुमने ये वाला वैक्सीन लिया है या फुली वैक्सीनेट हुए हो हम, या रिकवरी रिपोर्ट तुम्हारे पास है लेस देन 11 डेज की, तभी हम तुम्हें ग्रीन पास देंगे और तभी तुम ट्रैवल कर सकते हो। तो हम भी एक स्टेप लेकर आते हैं, इंडिया ने कहा है हम भी उन्हीं लोगों को इंडिया में आने देंगे जो लोग यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को या यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया में तभी आने देंगे जब उन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज किया है या रिकॉग्निशन दिया होगा, उन्हीं कंट्री के लोग यहाँ पर आ पाएंगे। ठीक है, ये ट्विन रिटेलिएशन हुआ है। सो हियर द न्यू वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम वुड कम इनटू इफेक्ट अक्रॉस द EU फ्रॉम July 1, 2021 एंड विल बी वैलिड अक्रॉस ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। ओके, नाउ यहाँ पर क्या होगा कि 3 वेज हैं आप ग्रीन पास कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। देयर आर 3 वेज हाउ यू कैन ऑब्टेन द ग्रीन पास। फर्स्ट इज इफ यू गेट फुली वैक्सीनेटेड विद वन ऑफ द EMA अप्रूव्ड वैक्सीन्स। अब कोविशील्ड को वैक्सीन मान लो EMA अप्रूव्ड नहीं है तो नहीं आ सकते, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, इसीलिए इंडिया ने रिटेलिएट किया है। If you show a recovery report less than 11 days after testing positive for COVID-19, if you show a negative test report or an antibodies test, then you can obtain the green pass. Now here you have to study the Schengen Agreement. यहाँ पर ना आपको होमवर्क है, Schengen Agreement आज पढ़ना है आपको। The next important article, Google removed 59,350 posts in April. Google has submitted the first monthly transparency report. हमारे पास ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 है, जिसके तहत गूगल ने अपनी पहली मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें कहा है कि हमने 59,350 पोस्ट जो हैं रिमूव किए हैं अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच वर रिलेटेड टू दी complaints that Google received in the month of April, and about 96% of the complaints received were related to the issues of copyright. 59,350 pieces of content were removed from the social media platforms in the month of April. So here in detail we will make a video on the information technology intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021. Then only you will understand better what this transparency report is. इसके ऊपर मैं एक separate video बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है? So this was all for today. In about 19 to 20 minutes we have compiled all the important articles from the Hindu newspaper for today from the perspective of both prelims and mains. Editorials you have to read yourself, okay? That is the analytical part. So on this note we are wrapping up the session. Thank you everyone.